लेकिन भैया सबसे बड़ी सरदर्दी तो टीम मैनेजमेंट के पास यही है ना कि आप रहाणे, अश्विन, शार्दुल किसे रखते हो और किसे यहां पर आप बाहर करते हो, क्योंकि अश्विन भी आपके ऐसा नहीं कि आप इतना इजी है कि अश्विन को आप बाहर कर दो, क्योंकि आपको वहां पर उनके ऑस्ट्रेलिया की वीकनेस भी आपको देखनी पड़ेगी, क्योंकि उनके पास भी 4-4 खब्बे बल्लेबाज है वहां पर। अश्विन आपके साथ, अगर आप अश्विन को खिलाते हो आपके लिए यूजफुल वहां पर हो सकते हैं और उनका एक्सपीरियंस आपके साथ काम वहां पर कर सकता है। तो कहीं ना कहीं मैंने टीम इंडिया की तो सरदर्दी बढ़ी हुई है कि यार हम शार्दुल को खिलाए, अश्विन को खिलाए, रहाणे को खिलाए, हमारा प्लेइंग 11 क्या बैठेगी, क्योंकि बार बार कंडीशंस वहां पर चेंज हो रही है। कभी आपको दिखता है कि अच्छी खासी धूप है तो आपको लगने लगता है यहाँ पर आपके अश्विन और जड्डू बड़े यूजफुल हो गए, फिर अगले दिन आप देखते हो यार ओवरकास्ट कंडीशन वहां पर हो जाती है। ठीक है, रहाणे का एक्सपीरियंस है, लेकिन भैया 2014 बहुत टाइम हो गया है, लगभग 8 या 9 साल हो गई उस पारी को आए हुए इंग्लैंड में उनका, वरना स्टैट्स उनके अच्छे नहीं है। पिछले लास्ट टाइम के आपने भी बताया उनके बल्ले से उस तरीके के रन वहां पर नहीं निकले थे जिससे कि हमें भी कॉन्फिडेंस उन पर रहे। बस इसलिए हम कॉन्फिडेंस उन पर जता रहे हैं क्योंकि रहाणे ने ओवरसीज दौरों पर अच्छा किया है, चाहे साउथ अफ्रीका हो, चाहे आपका ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, आपका वहां पर न्यूजीलैंड हो वहां पर। लेकिन अगर पिछले 1-2 साल से आप देख रहे हो मेलबर्न के बाद तो उनकी पारियां नहीं आई है, डोमेस्टिक में आपने रन कर दिए, लेकिन क्या वो क्वालिटी बॉलर्स आपको मिले होंगे वहां पर जो आपको इस ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलने वाले क्वालिटी बॉलर्स? सही बात है, सारी बातें सही है, लेकिन मैं वही कहूंगा कि अगर आप देखो उन्होंने इन्हीं क्वालिटी बॉलर्स के अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया में, वही जो आपने बोला मेलबर्न में जो उनका 100 आया था, और हैंड्स डाउन सबसे डिफिकल्ट सिचुएशन थी भाई वो आपके लिए। आप 36 ऑल आउट के बाद आ रहे थे और वहां पर उनका 100 आना, और फिर उसके बाद मतलब कहीं ना कहीं अगर आप यहाँ पर, अगर आपके पास होता कि भाई आप श्रेयस अय्यर को अफोर्ड कर पाते, अगर आप श्रेयस अय्यर को ले जा रहे होते तो रहाणे इस टीम का हिस्सा नहीं होते। लेकिन जैसा मैंने कहा कि अभी अगर आपको पिछले दौरे में भी याद आएगी तो उनका लॉर्ड्स में जब आप एक डिफिकल्ट सिचुएशन में फंसे हुए थे, उनकी और पुजारा की एक पार्टनरशिप होती है, तो वहां पर भी मेरे ख्याल से उनका एक 50 था। तो वो सारी की सारी चीजें टीम मैनेजमेंट के जहन में है। और आप देखिए रहाणे को एक लंबी रस्सी दी गई, उन्हें कहीं ना कहीं मुंबई टेस्ट नहीं खिलाया गया साउथ अफ्रीका ले जाने से पहले, अगर आप लोगों को याद हो, न्यूजीलैंड में जहां पर, और एक मैच पहले उनसे कप्तानी कराई गई थी ये कहकर कि भाई इनकी जो है कमर में थोड़ा सा दर्द है या थोड़ा सा फिट नहीं है, जबकि पानी वानी देने पूरा जा रहे थे वो। और सिर्फ और एक दिन पहले तक उन्होंने मेरे ख्याल से सीसीआई में इंडोर प्रैक्टिस भी करी थी, जितना मुझे याद आ रहा है कि वो सीसीआई में प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, वो सब कुछ कर रहे थे। बस एक दिन पहले जो है उन्हें अनफिट बता दिया गया, फिर साउथ अफ्रीका ले जाया जाता है, तो टीम ने उन्हें पूरी तरीके से बैक किया है। और अभी भी टीम इस चीज का वेट कर रही थी। आपको याद होगा जब उन्हें बाहर भी किया गया था तो पुजारा और रहाणे को लेकर के चेतन शर्मा साहब ने ये कहा था कि भाई इफ दे विल डू गुड इन डोमेस्टिक क्रिकेट हम उनको वापस लेकर आएंगे। तो ये कभी भी आउट ऑफ स्कीम नहीं हुए थे टीम इंडिया के लिए। लेकिन वो सारी की सारी बातें सही है कि श्रेयस अय्यर ने जिस तरीके से परफॉर्मेंस कर दी थी, वापसी बहुत मुश्किल हो जाती। हनुमा विहारी परफॉर्म कर देते 3 नंबर पर तो बढ़िया कर देते, तो फिर पुजारा के लिए भी वापस आना मुश्किल हो जाता, लेकिन परफॉर्मेंस आई नहीं, इंजरी हो गई, अय्यर की इंजरी हो गई। अगर अय्यर फिट होते तो रहाणे के आने का मतलब ही नहीं था। तो फिर आपको लगा कि अब आपको अजिंक्य रहाणे को लेकर आना चाहिए, और जब आप अजिंक्य रहाणे जैसे बल्लेबाज को ले आए हो जो इतना एक्सपीरियंस है, तो फिर आप बाहर नहीं बिठाओगे। लेकिन आपका वो सवाल बिल्कुल सही है कि आप अश्विन को बाहर बिठाओ चाहे ठाकुर को बाहर बिठाओ, अगर नतीजा पलटा आपके खिलाफ गया तो फिर आपको यही सुनने को मिलेगा कि भाई अश्विन को क्यों नहीं खिलाया। अगर अश्विन नहीं खेले और ठाकुर को नहीं खिलाया तो बोलेंगे ठाकुर को क्यों नहीं खिलाया। क्योंकि हमारी एक बड़ी गंदी आदत ये रहती है कि हम हारने के बाद ना जो बेंच पे बैठा होता है वो हमारे लिए सबसे बड़ा मैच विनर होता है। जी, हमारे साथ ये मतलब सिलेक्शन फेलियर्स रहे हैं बड़े मैचेस में। कभी हमें स्पिनर की जरूरत होती है लेकिन हमारा स्पिनर थ्रू आउट द टूर्नामेंट नहीं खेलता है। बहुत सारी चीजें रही हैं, लेकिन इस बार भैया जैसे कि कंडीशन जो पिच सामने आई है, एक्सक्लूसिवली जो पहली तस्वीर सामने आई है, अभी तो इसको देखकर मे भी आप टेम्प्ट हो जाओ अगर हल्का सा भी वहां, यस, ये अगर आपको ग्रीनिश वहां पर विकेट दिखी और ज्यादा डिप्लीट, ऐसे तरीके के विकेट इंग्लैंड में नहीं होते हैं। बॉल भी आप देखते हो ड्यूक्स बॉल की खास बात होती है, एडिशनल वहां पर ग्रीसिंग होती है लेदर पे, मतलब जो बॉल सस्टेन करता है, अच्छा खासा सीम करता है। तो आपको कंडीशंस देखते हुए, इंग्लिश कंडीशंस देखते हुए, पिच इस वक्त देखते हुए, आपको ऐसा लग रहा है, आपको ज्यादा पॉसिबिलिटी किस चीज की लग रही है, शार्दुल और अश्विन 4 सीमर या 2 स्पिनर वहां पर? आसमान भी दिखाओ पहले मुझे, मैं फिर बताऊंगा। आपकी शायद आवाज आपकी, मैं कह रहा हूँ आसमान भी दिखाओ पहले मुझे, मैं फिर बताऊंगा। आसमान का तो आपको देखिए बताया था संदीपन सर ने कि भाई कल रात को बदल रहा है भाई। हाँ। और जो विजुअल्स भी, हाँ, एक आसमान के भी आए थे, रजत भाई अभी चलाएंगे, एक सेकंड ये देखे जी, रजत से ज्यादा तेज है ही नहीं। ये हर घंटे में, 2 घंटे में, 3 घंटे में बदल रहा है भाई। देखो इस क्लाउड के नीचे तो आप टेम्प्ट हो जाओगे कि 4 लेने के मामले में भी ज्यादा तेज कोई नहीं है। नहीं, वो तो आकाश भाई ने सही बोला, रजत से ज्यादा तेज तो कोई हो ही नहीं सकता। वो डिपेंड करता आप किस वे में लेकर जाते हो बातों को।
भाई इस आसमान और इस विकेट को देखकर तो ऐसे ही लग रहा है कि ठाकुर ही आने चाहिए। और जैसा मैंने आपको बताया भी कि 10 तारीख का जो वेदर प्रेडिक्शन है, 10 तारीख को तो वहां पर सीधे मतलब एक तरीके से मूसलाधार बारिश अभी बता रखी है। बारिश भी नहीं, मतलब अच्छा खासा बरसेगा आसमान, ये बता रखा है। तो अगर वो प्रेडिक्शन अभी भी आगे बढ़ के, क्योंकि देख रहे हैं हम रोज मौसम बदल रहा है, 10 तारीख को लेकर के बहुत ज्यादा वेदर ऐप्स जो है श्योरिटी बता रही हैं। और वहां पर संदीपन सर को भी बोल देंगे कि एक आप भी पता करिए वहां पर कि जो लोकल रिपोर्टर्स हैं या जो लोकल लोग हैं वो क्या कह रहे हैं। तो उन सारी की सारी चीजों को जोड़ते हुए अभी तो यही लग रहा है भाई कि फिर आप ठाकुर के साथ जाओ। लेकिन वही चीज है ना कि अगर आप अगर आप अश्विन को खिलाते भी हो तो भी मैं ऐसा मानता हूं कि यार पिछली बार भी आपको याद होगा साउथहैम्पटन में बारिश इतनी हो रही थी, तब भी अश्विन ने आपको विकेट निकाल कर दे दिए थे। क्योंकि वो सिर्फ कंडीशन वाला गेंदबाज नहीं है भाई कि आपको कंडीशन दे दो मुझे, मैं फ्री गेंदबाजी करूंगा। उसका अपना दिमाग भी चलता है उस तरीके से कि जो उसको साइंटिस्ट बोलते हैं कि कुछ ना कुछ प्लान आउट करेगा कि यार ऐसे नहीं तो ऐसे आउट करता हूँ, ऐसे नहीं तो ऐसे आउट करता हूँ। टर्न नहीं मिल रहा है तो कुछ बाउंस से खेलने की कोशिश करता हूँ, बाउंस भी नहीं मिल रहा है तो कुछ लेंथ अपनी बदलता हूँ, कुछ बल्लेबाज के दिमाग से खेलता हूँ। तो वो बड़ा उस तरह का गेंदबाज है ना यार, जिसको आप बोलते हो चीकी, जिसको आप बोलोगे कि भाई दिमाग लगाकर गेंदबाजी करते हैं। और भाई तो ज्यादा ऐसा नहीं बात है कि हम बस शायद विकेट ने इस टर्न ये से चर्चा बंद कर इसलिए भी दिया। ज्यादा बढ़ रही है क्योंकि अश्विन के नंबर जबरदस्त हैं और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो उनके लेफ्टीज हैं या इनका मिडल ऑर्डर है, सभी मतलब उनको मुश्किल तो हो गई अश्विन को खेलने को, नो मैटर कैसी भी कंडीशन हो। तो शायद इसलिए हम इस चर्चा पर बहुत ज्यादा मतलब आप कह सकते हैं विचार कर रहे हैं। और जो राहुल ने भी बोला ना, चार लेफ्ट हैंडर्स ऊपर, और बैटिंग ऑर्डर में 4 लेफ्ट हैंडर्स आपको हर बैटिंग लाइनअप में नहीं मिलेंगे भाई। और अश्विन का रिकॉर्ड अगर आप लेफ्ट हैंडर्स के अगेंस्ट देखो तो आप तो आंख बंद करके बोल दोगे कि भाई इस बंदे को तो खिलाना ही खिलाना है। तो वो सारी की सारी चीजें मुझे लगता है ये एक बहुत डिफिकल्ट कॉल होने वाला है रोहित शर्मा के लिए कि वो क्या करते हैं। क्या वो रहाणे को बिठा देंगे और बोलेंगे कि नहीं मैं तीनों को खिलाऊंगा, जड्डू, शार्दुल और अश्विन, या वो वो आप अफोर्ड नहीं में से कर किसी एक सकते, को हटाएंगे? वो तो आपका ब्लंडर वो भी वही हो मैं जाएगा कहता हूँ, कि गलत आपने कॉल खिलाड़ी है। पर चर्चा करी, उसको लाए हो आपने जो खिलाड़ी चूज कर रखे थे सूर्य कुमार यादव, नो वे नियर द फ्रेम, तो हाँ, आपने इसी वजह से exactly. अजिंक्य रहाणे को उनकी स्पेशलाइजेशन की वजह से, और क्योंकि experience उन्होंने की वजह से back एक्सपीरियंस किया। है इंग्लिश कंडीशंस में, वो होता है तो वो भी ब्लंडर Exactly. है। अश्विन नहीं खेले और वहां टर्न मिल गया, वो भी ब्लंडर है। अगर वहां नेथन लायन 5 पर ले रहे हैं, अश्विन नहीं खेलते, वो ब्लंडर। लेकिन रोहित भाई बात ये है ना, देखो, जो आपको अपनी कॉल आपको कोई एक चीज जो बता सकती है वो होगी आपकी जीत। हाँ, और भैया सबसे बड़ी बात ये है ना कि आपको जो भी कॉल लेनी है आप अपनी कॉल क्लियर लो। फिर आप ये मत सोचो कि आपको रहाणे बार करना है या अश्विन बड़े बड़े नाम है नाम भाई जो आपकी टीम के लिए अच्छा लग रहा है, जो आपकी टीम को जिता सके, आप उस प्लेयर को खिलाओ। अगर आपको लगता है कि शार्दुल, रविंद्र जडेजा और मेरे लिए इंपॉर्टेंट अश्विन है तो आप खिलाओ ना, अपनी टीम को बैक करो। अगर आप जीत गए तो भाई वाह वाह वाह, वही भी तो आपकी होगी ना, सारा क्रेडिट आपको भी मिलेगा। क्या रोहित शर्मा का क्या डिसीजन था, राहुल द्रविड़ का क्या डिसीजन था कि रहाणे को बाहर करके आप जड्डू, अश्विन, वहां पर आप शार्दुल को खिला दिया। वहां पर अगर हारोगे तो देखो हार जीत का तो यही है, जीतोगे तो भाई आपको वहां क्रेडिट भी मिलेगा, हारोगे तो क्रिटिसिज्म का सामना भी करना पड़ेगा। लेकिन राहुल